हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिद और आप देख रहे हैं एमएस कोडर चैनल। और ये हमारी जावा की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने अब तक जावा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में देखा है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं जावा के अंदर, उन सब के ऊपर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट डिसीजंस। मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म करना है, उसको बोलते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट कई टाइप के हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर इफ स्टेटमेंट, सेकंड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर हम इसको इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फोर्थ होता है यहाँ पर इफ नेस्टेड स्टेटमेंट। तो वन बाय वन हम इन सभी को बहुत ही डिटेल से डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे और इसका फ्लो चार्ट भी बनाकर देखेंगे और लास्ट में हम इसको एक सिस्टम पर इसका एक प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू आ जाती है तो जो इफ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए हम इसके सिंटैक्स को जानेंगे कि किस तरह से हम इफ के अंदर हम कंडीशन लिख सकते हैं और कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरह का हमें एक यहाँ पर इफ कीवर्ड लेना होता है और यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर हमें कंडीशन देनी होती है। जैसे ही ये कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू होती है तो कंट्रोलर हमारा इफ की बॉडी के अंदर आता है और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं वो उनको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये था इसका बहुत ही सिंपल सा एक सिंटैक्स। चलिए अब हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसमें डेटा का फ्लो होता है, यानी किस तरह से कंडीशन को चेक किया जाता है। सबसे पहले होता क्या है कि जब भी कोई इफ बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो वहां पर सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, जो भी हमने यहाँ पर अभी कंडीशन लिखी थी। अगर ये कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारा कंट्रोलर होता है वो इफ की बॉडी में जाता है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा था, और जितने भी वहां पर इसको स्टेटमेंट मिलते हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है और फिर इफ की बॉडी से बाहर निकल जाता है। सपोज कीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है एग्जीक्यूट होने के बाद तो कंपाइलर क्या होता है, इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता, वो इफ की बॉडी से बाहर एग्जिट कर जाता है और उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है। तो अब तक हमने जान लिया कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इसको क्यों हम यूज करते हैं, इसके सिंटैक्स के बारे में जाना और इसके फ्लो चार्ट के बारे में जाना। चलिए अब हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम इफ के स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास को डिक्लेयर किया है। क्लास को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, सबसे पहले पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और फिर हम अपने एक क्लास का नाम डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल की जगह पर हम ABCD कुछ भी ले सकते हैं। फिर क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। किसी भी क्लास की बॉडी जो स्टार्ट होती है वो इस तरह का एक कर्ली ब्रैकेट होता है आपके सिस्टम PC के अंदर, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसके जस्ट बाद हम अपना जो मेन फंक्शन होता है जावा के अंदर उसको स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं पब्लिक कीवर्ड, फिर स्टैटिक कीवर्ड और फिर वॉइड कीवर्ड और फिर उसके बाद मेन। और यहाँ पर मेन का जो राउंडिंग ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। ये हमारा मेन फंक्शन हो जाता है और मेन फंक्शन के अंदर हम अपने प्रोग्राम की सारी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ से मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से क्लोज हो रही है। ये हमारा मेन फंक्शन हो जाता है और इसी की बॉडी के अंदर आपको सारी कोडिंग करनी होती है जावा के अंदर। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम है a और इसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन करा दी है 15। ये वैल्यू a के अंदर स्टोर हो जाएगी तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 15। और उसके जस्ट बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज किया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जाना था कि इफ का जो स्टेटमेंट होता है उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं इफ कीवर्ड
और इफ कीवर्ड के बाद हम जो इसका यहाँ पर राउंडिंग ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेसिक सा कंडीशन लिया हुआ है। कंडीशन क्या है, अगर a ग्रेटर देन है 20 से, तो a की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पर 15। तो यहाँ पर हमने कंपाइलर को बता दिया है कि अगर ये कंडीशन तुझे ट्रू मिल जाए, यानी कि अगर ये कंडीशन यहाँ से पूरी हो जाए तो ही तू इफ की बॉडी के अंदर एंटर करना। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, और हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, 20 से। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंपाइलर भैया जो होंगे वो इफ की बॉडी के अंदर एंटर करने से मना कर देंगे। वो डायरेक्ट इस कंडीशन को देखते ही क्या करेंगे, उसका मूड खराब हो जाएगा और वो इफ की बॉडी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा आफ्टर इफ बॉडी। यानी कि जो इफ के अंदर था, इफ की बॉडी के अंदर आपने चाहे कुछ भी कोडिंग की हो, अब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। आपको सिर्फ आउटपुट में मिलेगा आफ्टर इफ बॉडी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने जो ए की वैल्यू है इसको यहाँ पर हमने कर दिया है 45। अब ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, 45। अब ये जैसे ही कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 45, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 20 से। तो अब ये कंडीशन क्या होने वाली है, ये ट्रू होने वाली है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो कंपाइलर है वो खुशी से झूम उठेगा और वो क्या करेगा, इफ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही इफ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वहां पर उसको जो भी स्टेटमेंट मिलेंगे उनको सबको वो एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने केवल एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है इस स्टेटमेंट के अंदर, इट इज ट्रू। तो आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा, इट इज ट्रू। और इफ की बॉडी के बाद ये यहाँ पर इफ की बॉडी क्लोज हो रही है, उसके बाद कंपाइलर इफ की बॉडी से बाहर निकलेगा और उसके बाद उसको ये स्टेटमेंट मिलेगा आफ्टर इफ बॉडी। तो आपको आउटपुट में क्या क्या मिलने वाला है, इट इज ट्रू, और उसके बाद मिलने वाला है आफ्टर इफ बॉडी। और यहाँ से आपका जो मेन फंक्शन है वो क्लोज हो रहा है और आपकी क्लास की बॉडी भी यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो आई होप कि ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को सिस्टम पर भी रन कराकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर वही प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसका फ्लो हमने अभी अभी देखा था नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने उसी प्रोग्राम को लिखा हुआ है। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो रन करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर आकर ये आपको जो यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर प्रेस करोगे तो जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और इधर आपको इसका आउटपुट दिखाई दे जाएगा। देखिए यहाँ पर आउटपुट में आपको क्या मिला है, आफ्टर इफ बॉडी। आफ्टर इफ बॉडी कौन सा स्टेटमेंट है, ये वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ है, वो इफ की बॉडी से बाहर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो इसलिए एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 15 है और हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई हुई है हमने, ए ग्रेटर देन 20। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर मैं यहाँ पर 15 को चेंज करके दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ और अब इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए होगा क्या, कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उसको क्या दिखाई दे जाएगा, ए ग्रेटर देन 20, और ए के अंदर क्या वैल्यू है 45। तो 45 20 से ग्रेटर होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले हमको दिखाई दे जाएगा इट इज ट्रू एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा आफ्टर इफ बॉडी। तो चलिए इसको फिर से यहाँ पर रन करते हैं। रन करने के लिए इस आइकन पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दो आउटपुट की लाइंस दिखाई देगी, इट इज ट्रू और उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर आफ्टर इफ बॉडी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।